अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है वो है द एग्जांपल ऑफ फाइव किंगडम्स। कि पिछली वीडियो में हमने जो फाइव किंगडम्स पढ़े थे, तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि उसमें हमने एग्जांपल छोड़े थे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और आपको पता है कि एग्जाम्पल के बगैर टॉपिक को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपने लाजमी देखनी है और पूरी लास्ट तक देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं प्रोकैरियोट के। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ना करो, वीडियो को लाइक भी ना करो, कमेंट भी ना करो, लेकिन रिक्वेस्ट एक ये है कि इस वीडियो से पहले आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है जो मैंने अपलोड की है। वो उसमें फाइव किंगडम्स को मैंने क्लासिफाई किया है बग़ैर एग्जाम्पल के। तो पहले आप वो वीडियो देखो, और उसके उसका मैंने जो आई बटन ऊपर दिया है ये है। ठीक है। और वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, तो आपने पहले वो वीडियो देखनी है, क्योंकि इस तरह फिर आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद आपने ये एग्जाम्पल वाली वीडियो देखनी है। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पहले, तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखे, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या ये भी सर्च कर सकते हैं डिस्कवरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहले वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद एग्जाम्पल वाली वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको सारा फाइव किंगडम का जितनी भी आपको प्रॉब्लम है सब आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्यूरियोटी। प्रोक्यूरियोटी को हम मोनेरा भी कह सकते हैं, मतलब प्रोक्यूरियोटी किंगडम आल्सो कॉल्ड मोनेरा। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का आपने नाम ही सुना है, मुझे पता है आपने बैक्टीरिया का नाम भी सुना है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि एग्जाम्पल किसका है और ये किस किंगडम से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है। और बैक्टीरिया का काम क्या होता है, बैक्टीरिया किस तरह दिखाई देते हैं, तो ये सब अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये होगी बैक्टीरिया की पिक, इसको आप देखते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं फ्लैजेला को, कि व्हाट इज़ फ्लैजेला। तो फ्लैजेला इसका वो स्ट्रक्चर है। ठीक है। ऊपर आप देख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ये प्रोकैरियोटिक का सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब फ्लैजेला का काम क्या होता है, फ्लैजेला का जस्ट काम है मूव। ठीक है। मोशन, लोको मोशन, ये हरकत देता है किसको, इस बैक्टीरिया को। ठीक है। तो हरकत में काम कौन करता है, फ्लैजेला। दूसरा हम जाते हैं इसके सेल वॉल को। तो इसका जो सेल वॉल है वो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है कि इसका सेल वॉल बना है म्यूरिन से। ठीक है। ये सेलुलोज से नहीं बना, जिस तरह प्लांट का जो वो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना है, वो सेलुलोज से बना है। ठीक है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, वो इसका जो सेल वॉल है वो बना है म्यूरिन से। अच्छा, अब जल्दी से टाइप ऑफ बैक्टीरिया बताते हैं। ठीक है। तो ये है तीन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। ऊपर लिखा है शेप ऑफ बैक्टीरिया या एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। तो सबसे पहले है सफेरिकल। सफेरिकल का मतलब गोल, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो गोल होगा। ठीक है। और दूसरा है रॉड लाइक या रॉड शेप, इसका जो है वो रॉड की तरह होता है, मतलब थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है। और जो चौथा है वो स्पायरल। स्पायरल मीन्स जो स्प्रिंग की तरह होता है, या डीएनए का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये इसी तरह होता है। तो ये है शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं अभी और पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल या प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एलजी। अब एलजी की हम डिफिनेशन भी करते हैं, एलजी क्या है। ठीक है। और किस किंगडम से ताल्लुक़ रखता है, और इसका क्या क्या काम है। इसकी सबसे पहले हम इसकी पिक देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एलजी जो है वो उन एरिया में ज़्यादा होता है जो मोस्ट होते हैं। मोस्ट एरिया मतलब जिनमें नमी ज़्यादा होती है, ये वाटर से रिलेटेड जो एरिया होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। अच्छा, इनमें न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये जो तीन चीज़ें हैं मेन, ये इनमें नहीं होती। ठीक है। जो कि बड़े प्लांट्स में होती है, ट्रीज़ में होती है, लेकिन एलजी में रूट्स, स्टेम, लीव्स ये चीज़ें नहीं होती। और ये किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है। हम जब पानी में चलते हैं या किसी तालाब के अंदर जब हम चलते हैं, ठीक है, पैदल या वैसे ही चप्पल पहनते हुए, तो उनमें जब हम स्लिप कर जाते हैं, हमारा जब पैर फिसल जाता है, तो वो इसी एलजी की वजह से होता है, क्योंकि ये स्लिपरी होते हैं। ठीक है। ये एक जगह पे ठहरे होते हैं, लेकिन ये स्लिपरी होते हैं, जब हम उनके ऊपर पैर रखते हैं तो वो स्लिप कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के, स्लाइम। तो व्हाट इज़ स्लाइम, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को समझते हैं, एक किन किन कलर में होता है या फिर किस चीज़ से बना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज़ स्लाइम। तो स्लाइम इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस मेड बाय मिक्सिंग अ कंपाउंड कॉल्ड सोडियम। ठीक है। हम सोडियम को किस के साथ मिक्स करेंगे, विद वाटर। जब हम वाटर को सोडियम के साथ मिक्स करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक थिक ग्लू लाइक हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। उस ग्लू लाइक को हम क्या कहते हैं, कि ये स्लाइम है। और मेड इन अ डिफरेंट या वेराइटी ऑफ कलर, ये मुख्तलिफ कलर में होता है, ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास मोल्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं।
इसमें कहते हैं कि मोल्ड एक सिंपल और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो हमें हर जगह मिल सकता है, इंडोर भी मिल सकते हैं, आउटडोर भी मिल सकते हैं, ठीक है। मोल्ड्स कैन बी फाउंड ऑन प्लांट्स, फूड्स, ड्राई लीव्स। ये ड्राई लीव्स पर भी मिल सकते हैं, हमें फूड्स पर भी मिल सकते हैं और प्लांट्स के ऊपर भी मिल सकता है, ठीक है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट इसकी पिक और इसके नेम जो है वो हमें सीखने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल प्रोटोजोन, इसकी जो डिफिनेशन है वो पहले देखते हैं। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब है कि उनके अंदर जो है न्यूक्लियस है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, किसी को नुकसान भी दे सकते हैं, फ्री लिविंग आज़ादाना तौर पर भी रह सकते हैं। देयर आर अराउंड 65,000 स्पीशी ऑफ प्रोटोजोन कैटेगराइज इन डिफरेंट ग्रुप्स। इसके 65,000 ग्रुप्स हैं या स्पीशीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किए हैं और रखे हैं। दे लेक सेल वाल, इसका जो सेल वाल है वो नहीं होता है, ये सेल वाल नहीं रखते। आप 9th की बुक में देखें, प्रोटोजोन के जो 3 एग्जांपल हैं ब्रैकेट में, और सबसे पहले हमारे पास आता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, फिर अमीबा आता है और फिर पैरामीशियम आता है। तो ये 3 इसी प्रोटोजोन की एग्जांपल है, आप इसके स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट किंगडम फंजाई की एग्जांपल है मशरूम, जिसकी डिफिनीशन ये है। मशरूम आर नॉट रियली प्लांट्स, दे आर टाइप्स ऑफ फंजाई दैट हैव अ प्लांट लाइक फॉर्म विद अ स्टेम एंड कैप। इसका कैप भी होता है, स्टेम भी होता है, लेकिन ये प्लांट लाइक है, प्लांट है नहीं। और किसकी टाइप्स है? फंजाई की टाइप्स है। दे हैव सेल वॉल एज वेल, इसमें सेल वॉल भी होता है, ठीक है। दिस इज़ रियली जस्ट फ्लावर ऑफ और फ्रूट ऑफ द मशरूम। ये जो इसके ऊपर कैप होता है ना, ये इसकी फ्लावर या फ्रूट होती है मशरूम की, ये कोई प्लांट नहीं है, सिर्फ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ये है जी मशरूम, ठीक है, ये इसका सारा इसका कैप है ऊपर, और ये जो है ये इसका स्टेम कहलाता है, ठीक है। ये इसकी पिक्चर है, ये मशरूम है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फंजाई पफ बाल हमारे पास आ गया, ठीक है। इसका जो डिफिनेशन है, एनी ऑफ वेरियस फंजाई सी फंगस इन द फाइलम बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा जो फाइलम है उनसे क्या है, ताल्लुक़ रखता है। फाउंड इन सॉयल, ये मिट्टी में हमको मिलते हैं, मिट्टी में ज़्यादातर होते हैं। और ऑन डिकेइंग वुड इन ग्रासी एरिया एंड वुड्स, या फिर उन वुड पे होते हैं जो कि डिके होते हैं, गल सड़ हो चुके होते हैं, मतलब ख़राब जो लकड़ी होते हैं ना उनके ऊपर भी ये आ सकते हैं, और ग्रासी एरिया में ज़्यादातर आते हैं, ठीक। ये है जी पफ बाल की पिक्चर। ये अगर आप देखें ना, ये बिल्कुल मशरूम की तरह है, लेकिन एक इसमें डिफरेंस ये है, फ़र्क ये है कि मशरूम जो था उसका ऊपर एक केप था ना, लेकिन इसके ऊपर केप नहीं, इसके ऊपर बाल जैसा कोई स्ट्रक्चर बना है, इसलिए इसको पफ बाल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है फंजाई की वो है यीस्ट, और यीस्ट को खमीर भी कहते हैं उर्दू में। यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल्ड इसका मतलब है कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दैट इज़ अ मेंबर ऑफ द फंजाई किंगडम, ये किंगडम फंजाई की एग्जांपल है, उसका मेंबर है। यीस्ट इज़ फाउंड इन नेचर एंड विद इन आवर बॉडीज़। यीस्ट जो है वो हमें दुनिया में या नेचर में, मतलब दुनिया में हर जगह हमें मिल सकता है, एंड विद इन आवर बॉडीज़, हत्ता कि हमारे जिस्म के अंदर भी है, ठीक है। इसकी पिक्चर देखते हैं। ये जो ब्रेड है, डबल रोटी, इसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन निशान आपको नज़र आते हैं, ठीक है, इसको खमीर कहते हैं या यीस्ट, इंग्लिश में यीस्ट कहते हैं, बियोलॉजी में भी यीस्ट कहते हैं, ठीक है, और उर्दू में इसको खमीर कहते हैं। और अब आते हैं किंगडम प्लांटी में, इसमें हमारे पास एग्जांपल में आता है ब्रासिका, ठीक है। ब्रासिका को उर्दू में कहते हैं सरसों, और ये इसकी पिक है, मतलब आप सब ने इसको देखा ब्रासिका, जिसे सरसों का तेल भी निकलते हैं उसके बीज से। तो ये एग्जांपल है प्लांटी का। अब आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है मलबरी। मलबरी को हम उर्दू में शहतूत कहते हैं, ये उसकी पिक है, ठीक है, ये प्लांट की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है पाइनस, और पाइनस का ये है अ ट्री दैट बियर कॉर्न्स, वो ट्री जो कॉर्न उसके ऊपर कॉर्न आते हैं, ठीक है। कॉर्न क्या है? बादाम, चिलगोज़ा, अखरोट, ये कॉर्न की एग्जांपल है। इस तरह जो सीड प्लांट के ऊपर आते हैं उनको हम कॉर्न कहते हैं, और पाइनस कहते हैं उन प्लांट को। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है फर्न, इस तरह जो प्लांट होते हैं जिसके लीव्स इस तरह होते हैं और ब्रांचेस इस तरह होती हैं, उनको हम फर्न कहते हैं, ठीक। ये एग्जांपल ऑफ प्लांट ही है।
अब एनिमल की बात करते हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास है जेली फ़िश। ये एक फ्री स्विमिंग फ़िश होता है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द टेंटिकल्स मौजूद होते हैं और ये टेंटिकल्स की मदद से लोकोमोशन करता है, यानी ये जब पानी में जाता है हरकत करता है तो ये टेंटिकल्स की मदद लेकर हरकत करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्म्स। वर्म्स उर्दू में जितने भी हम कहते हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। जो इस तरह पिक में आप ये देखें ना, ये सारे जितने भी हैं ये सारे हम वर्म्स इसको कहते हैं। उर्दू में इसको हम कीड़े मकोड़े कहते हैं। ये किंगडम एनिमिलिया के वो ऑर्गेनिज्म है जिसका स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी बहुत ही नरम होता है, बहुत जल्द वो मर जाते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंसेक्ट्स, जिसको उर्दू में हशरात कहते हैं। ये आंट्स हो गए, हाउस फ्लाई हो गई, ठीक है। ये सारे इंसेक्ट्स हैं, ये भी एनिमिलिया किंगडम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास फ़िश है, ठीक है। तो फ़िश भी एनिमिलिया का ऑर्गेनिज्म है, उसके किंगडम का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब है कि ये पानी में रहता है और इसके ये जो फिन है, इस जगह को फिन कहते हैं। ये इसको लोकोमोशन में यानी हरकत देने में इसको मदद करती है। जब ये स्विमिंग करता है, तैरता है पानी में, तो ये जो इसके फिन है ये इसके साथ लोकोमोशन में यानी हरकत देने में मदद करते हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेप्टाइल। रेप्टाइल भी एनीमिलिया का एग्जांपल है। इन ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका बॉडी रफ होता है, स्मूथ नहीं होता और ये रेंगते हैं। इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं जो इनको लोकोमोशन करने में, यानी मोशन करने में इनको मदद करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास बर्ड्स है। बर्ड्स वो ऑर्गेनिज्म है जो उड़ सकते हैं। दे एबल टू फ्लाई, ये उड़ने के काबिल होते हैं और इनके जो पर है ये इसमें लंबे लंबे फेदर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो एग्जांपल हमारे पास है वो है मैमल्स की, और मैमल्स को उर्दू में ममालिया कहते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है, ये वो जानवर है, एनिमल्स है जो बच्चे देते हैं और फिर उनको दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो ये उनकी पिक हो गई, ठीक है। ये सारे मैमल्स में आते हैं, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो ये सारे मैमल्स में आते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।